नमस्ते बच्चों, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग समाकलनात्मक परीक्षा के लिए रिवीजन करने वाले हैं। डियर चिल्ड्रंस, टुडे वी आर गोइंग टू डू रिवीजन फॉर समेटिव टेस्ट। द थर्ड लेसन इज हिमालय की बेटियां। तीसरा पार्ट क्या है? हिमालय की बेटियां। प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर्स लेख से। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें बेटियों के रूप में, बहन के रूप में और प्रेयसी के रूप में देखते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऐसे दो नदियां हैं जो हिमालय की बर्फ से पिघलकर एक एक पानी के बूंदों से बने हैं। इन दो नदियों को देखकर सारी नदियां खुश हो जाती है। हिमालय इनके पिता है और ये हिमालय की बेटियां हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? जिस प्रकार माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार नदियाँ भी सारे पेड़ पौधों, जानवरों और मनुष्यों को पानी देकर पालन पोषण करती है। इसलिए काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय की सौंदर्य की, नदियों की, बर्फ से ढकी पहाड़ियों की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीड़, सरो, चिनार जैसे पेड़ों से भरे जंगलों की प्रशंसा की है। यह लेख देखिए, यह लेख 1947 में लिखा गया है। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? पहले हिमालय से निकलने वाली नदियाँ पवित्र और शुद्ध भी थी, मगर अब मनुष्यों ने उसे अपवित्र और अशुद्ध कर डाले। फिर से मैं आप लोगों को दोहराता हूँ, आई रिपीट अगेन। पहले हिमालय से निकलने वाली नदियाँ पवित्र और शुद्ध थी, मगर अब मनुष्यों ने उसे अपवित्र और अशुद्ध कर डाले। विशेषण और विशेष्य का मिलान कीजिए। मैच दी फॉलोइंग। विशेषण विशेष्य। सम्राट, सम्राट महिला। चंचल नदियाँ। समतल आंगन। घना जंगल। मूसलधार वर्षा। बच्चों, अभी हम लोग चौथा पार्ट कठपुतली पाठ से रिवीजन करने वाले हैं। फोर्थ लेसन कठपुतली। कविता से क्वेश्चन आंसर। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली धागे से बंधा हुआ था, इसलिए उसको गुस्सा आया। कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह खड़ी नहीं होती क्योंकि वह धागों से बंधा हुआ था। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी क्योंकि वे भी स्वतंत्र से अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी।
पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। पहली कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। जब उसको पता चलता है कि वह केवल कठपुतली ही है तो अपनी इच्छा बदल लेती है। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के चंद चुए। इस पंक्ति का अर्थ लिखो। बहुत दिन हो गए मन की खुशी पाकर और दुख दूर होकर। नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलन के दो दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। सन 1857, सन 1857 में रानी लक्ष्मीबाई मंगल पांडे, सन 1942 1942 में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। बच्चों, इसको ठीक तरह से आप लोग घर में रिवीजन करना है और अभ्यास करना है। डियर चिल्ड्रंस, डू रिवीजन प्रॉपरली एंड केयरफुली। थैंक यू। धन्यवाद।